कितने मुस्लिम्स ऐसे लोग आए राम मंदिर के बाद जिन्होंने कहा महाराज जी जितने हिंदू प्रसन्न है उतने हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बाहरी आक्रांताओं का जो कलंक था वो मिटना चाहिए। और यही नहीं, कईयों ने तो ये कहा महाराज जी मथुरा और काशी भी, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों ने पूजा की है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि भव्य श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहाँ से कुछ समय पूर्व ही लौटे हैं मथुरा के प्रमुख भगवत प्रवक्ता ठाकुर देवकीनंदन जी, जो कि बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस वक्त ओतप्रोत है, क्योंकि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और जल्द ही भगवान श्री कृष्ण के शाही ईदगाह और जन्मस्थान मामले में भी निर्णय आने वाला है, जिसका सर्वे शुरू होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में कि भव्य श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए नहीं, ये सभी सनातनियों के लिए 100 करोड़ सनातनियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि 500 वर्ष का कलंक जो औरंगजेब और उसके पूर्वजों ने लगाया हमारे सनातन पर, मंदिर तोड़े गए और हमारी भारतीय अस्मिता का खंडन किया गया, चोट पहुंचाई गई, अपमानित किया गया, हमारे पूर्वजों के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ, उनके सर काट दिए गए, उनकी चोटियां काटी गई, उनके यज्ञोपवीत जलाए गए, ये सब हुआ है पूर्व काल में, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और वो क्रूर अत्याचारी थे जिन लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया है, इस समय 22 जनवरी को उस कलंक से हम लोगों को मुक्ति मिली है और हम सभी सनातनियों के लिए ये गौरव का विषय है, आनंद का विषय है और इसको एंजॉय एवरी मोमेंट जो है, एवरी सेकंड जो है, वो हम सब के लिए आनंद देने वाली है। जहाँ एक और समझता हिंदू जो समाज है वो इस वक्त इसे एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है और खुशियाँ मना रहा है, वहीं जो बरेली के तौफीक रजा हैं एक नेता, उन्होंने एक जगह पर प्रदर्शन करने की बात कही है और गिरफ्तारी देने जा रहे हैं इन विषयों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो मुस्लिम समाज है उनका एक कहना है कि हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। जो मुस्लिम समाज है वो ऐसा नहीं कह रहा है। जो मुस्लिम समाज के अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, जो उस मुस्लिम समाज को भड़काना चाहते हैं और उनको भड़काकर जो वोट कमाना चाहते हैं, जो कुर्सी पाना चाहते हैं, जिनके पूर्वज कहीं ना कहीं सनातनी रहे होंगे, जिनके पूर्वजों ने भगवान श्री राम कृष्ण की पूजा की होगी, शिव को माना होगा, रामायण पढ़ी होगी, अयोध्या गए होंगे, हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने भी कहीं ना कहीं कोई बलिदान दिया हो राम मंदिर की रक्षा के लिए, वो अब कुर्सी के लालच में समाज में ये भेद पैदा कर रहे हैं, भटकाव पैदा कर रहे हैं, जिससे वो एमएलए एमपी कुछ बन जाए। पर मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे पास में कितने मुस्लिम्स ऐसे लोग आए राम मंदिर के बाद जिन्होंने कहा महाराज जी जितने हिंदू प्रसन्न है उतने हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बाहरी आक्रांताओं का जो कलंक था वो मिटना चाहिए। और यही नहीं, कईयों ने तो ये कहा महाराज जी मथुरा और काशी भी, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों ने पूजा की है। तो ये जो लोग हैं ना, ये जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको अपनी वाणी पर विश्राम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ये राम मंदिर न्याय है, हमारे संवैधानिक न्याय सनातनियों को मिला है। इसके विरोध में बोलने वाला व्यक्ति, न्याय को सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति, या इस पे कोई क्या बोल रहे हैं वो रैली करने वाला है या रोड पे कुछ ऊधम करने वाला आदमी, ये न्याय का, संविधान का, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेगा, और अपमान करेगा तो देश में कानून है। जन्मस्थान के शाही ईदगाह के सर्वे की मांग की जा रही है, कितने उत्साहित हैं इस बात को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, उसका संवर्धन करने के लिए 3 जगह, जैसे अभी काशी में पहले मना कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, फिर कहीं इसकी सब पब्लिकली मत करो इस रिपोर्ट को, क्यों किया उन्होंने? अब आगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहाँ हनुमान जी बैठे, वहाँ गणेश जी बैठे हैं, वहाँ कमल का वो चिन्ह है, वहाँ त्रिशूल का चिन्ह है, वहाँ शंख बने हुए हैं, वहाँ सारे पिलर बने हुए, यही सब ईदगाह में मिलेगा, यही सब ईदगाह में मिलेगा, सब XYZ सब कुछ वो चीज़ें मिलेंगी जो सनातन की। अरे बाहर से ही जाके चेक कर लो, बाहर से भी पता लगता है कि वो क्या है। अब हम क्या बोलें,
तो जांच होने दो। हम तो कहते हैं ईदगाह की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जिसका वो प्लेस है उसको वो प्रदान किया जाए। और मथुरा काशी हमारा ही था, है और रहेगा। बात करते हैं माँ यमुना की। आप देखते हैं पूरे वृंदावन में इस वक्त, पूरे मथुरा में यमुना की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। यमुना के लिए आवाज़ उठाने वाले ना कोई संत हैं ना कोई महंत है। पूर्व में जब कोई आंदोलन किए गए थे तब हुए थे, उसके बाद में लगातार जो यमुना जल के अंदर प्रदूषण हो रहा है उस पर आवाज़ कोई क्यों नहीं उठा पा रहा? हम निवेदन करेंगे, जो हमें भी दुख है, और पूर्व में पूज्य रमेश बाबा जी के साथ में हम इस यात्रा में गए थे, और काफ़ी दूर, मतलब दिल्ली तक ही गए थे, और काफ़ी पैदल मार्च किया था दिल्ली तक, और जमुना मैया के लिए किया था। आप ये मत कहिए कि किसी कथावाचक और संत ने, ये सब नहीं, हम लोग गए, प्रयास किया। और हमारे उस समय की आप लोगों पे अगर वो तस्वीरें होंगी तो वो आप चेक कीजिए, हम गए थे। और आज भी हम तो यही निवेदन करेंगे, जो जमुना मैया है ना, जमुना मैया के बिना वृंदावन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते जी। तो यहाँ जो बेसिकली जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो यहाँ पे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, निगम पार्षद हैं, महापौर हैं, जो भी हैं यहाँ के, उन लोगों को इन नालों पे तुरंत कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे नालों का पानी जमुना में न जाए। तो उससे भी बहुत धरबर होगी। तो कर्म हम और आप सब मिलके करेंगे तो निश्चित जमुना मैया स्वच्छ होंगी, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। और उसके लिए सभी संतों का हृदय दुखी है, सभी भक्तों का मन दुखी, और वो चाहते हैं कि इसमें कुछ अच्छा हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि यमुना के बगैर वृंदावन की कल्पना नहीं हो सकती जी। लेकिन यमुना और घाट एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज भी घाट यमुना की बाट जो होते हैं, यमुना अपने घाटों तक नहीं पहुंच पा रही है। शासन प्रशासन एक और घाटों का सौंदर्यीकरण कर रहा है, लेकिन क्या यमुना कभी अपने घाटों तक पहुंच पाएगी? क्योंकि बीच में सड़क मार्ग बना हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इस विषय में तो मैं अभी, मुझे पता नहीं आप किस प्लेस की बात मैं कर रहे हैं। वृंदावन की बात कर रहा हूँ, जो वृंदावन का पुराना कालीधर घाट है, बांके बिहारी वीआईपी मार्ग से लेकर के और कालीधर तक सभी घाट जो है सड़क के इस ओर हैं। ये थोड़ा प्रशासनिक क्वेश्चन है, तो इसमें तो हम, हमारे हाथ में हो, आपके हाथ में हो तो आप कुछ करो, मेरे हाथ में हो तो मैं कुछ करूं। तो मुझे तो लगता नहीं, आपके हाथ में तो फिर भी कुछ होगा, मेरे हाथ में तो इस विषय में, क्योंकि वहाँ तो प्रशासनिक, और फिर मुझे लग रहा है वहाँ काफ़ी कॉलोनियाँ भी अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं वो सभी स्थान। कॉलोनियाँ भी बनी हो, तो उस विषय में तो मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या ये उचित है कि यमुना के घाट? अब मेरे से कुछ मत कहलवाइए इस विषय में। जमुना जी शुद्ध रहें, जमुना जी हम सब का कल्याण करें, बांके बिहारी को जमुना जल का स्नान करने को मिले, तो हम तो यही चाहेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा बांके बिहारी को यमुना जल का स्नान करने के लिए पूर्व में काफ़ी मंदिर थे जहाँ पर कि यमुना जी का जल जाता था, वहीं से सेवाएं होती थी। पूर्व में ऐसी दुकानें थी जहाँ पर स्पष्ट बोर्ड लगे होते थे कि यहाँ पर शुद्ध यमुना जल से बना हुआ प्रसाद मिलता है। क्या आपको लगता है कि कुछ समय के बाद में जब सरकार प्रयास करेगी तो वही स्थिति यमुना की हो पाएगी? हाँ, आज जो योगी सरकार कार्य कर रही है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है, जिस दिन मथुरा का, वृंदावन का डेवलपमेंट वैसा हुआ, तो हमको लगता है वो कल्पना जो पूर्व में हुआ करता था सत्य, वो शायद फिर से एक बार हमें दर्शन करने को मिले। मथुरा की आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हैं जी? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो मथुरा के यहाँ के जो सांसद के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में आपका बड़ा कभी कभी सुनते हैं कि राजनीति में आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आगामी चुनाव के लिए सांसद कैसे होने चाहिए? राजनीति में बोलना तो आता है मुझे जी। मैं बोल लेता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, कभी बुरा भी बोलता हूँ, कभी कभी अच्छा। पर हाँ, यही चाहेंगे जो यहाँ के लोकसभा चुनाव में कोई ऐसे लोग हों जो हमारे धर्म के विषय में अपनी रुचि रखें, और तीर्थों के प्रति जिनमें निष्ठा हो, और क्या, जो ईश्वरवादी हों, और थोड़े मंदिर और यहाँ आने जाने वाले लोगों की। लेकिन मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ कि मथुरा वृंदावन में शराब और मांस दोनों चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को कोई कहने वाला हो कि न यहाँ शराब मिलेगी मथुरा वृंदावन में, और ना ही मांस मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए। इससे तीर्थ की मर्यादा नष्ट होती है। कोई भी धर्माचार्य इस विषय के पक्ष में नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अपना दर्द है कि किसी भी तीर्थ में, यही नहीं, किसी भी तीर्थ में अगर मांस और मदिरा मिलेगी तो उस तीर्थ की शोभा, जो छवि है, वो खराब होगी, उसकी मर्यादा, देवत्व जो है वहाँ से निकलेगा। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे सांसद यहाँ हों जो मांस और शराब, इन सब की बिक्री पर रोक लगाएं। धन्यवाद आप जी। मैं बात करना चाहूँगा मथुरा की गोलोक भूमि का। मथुरा को गोलोक भूमि कहा जाता है, गोपाल की भूमि कहा जाता है, लेकिन गायों की दुर्दशा यहाँ पर किसी से छुपी हुई नहीं है। नगर निगम लगातार शहर से गायों को हटा रहा है और गौशाला में भेज रहा है। जो लोग गाय पालते थे वो आज परेशान है, अपनी गायों को नहीं पाल पा रहे हैं, जबकि मथुरा को गोपाल की भूमि कहा जाता है।
ये वृंदावन ब्रज, पूरा ब्रज क्षेत्र गौ के बिना इसकी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन में ब्रज में आए गाय का पालन करने के लिए, तो इसीलिए उनका नाम गोपाल हुआ। गोविंद्रीन गोपाल ताते नाम गोपाल है, गौओं का पालन करने वाला ही गोपाल है। पर आज देखिए, पहले क्या थे कि पहले लोग, किसान लोग भी एक एक गाय, दो दो गाय अपने घर में रखते थे। अब हम टोटली हो गए हैं भैंसों के ऊपर डिपेंड, कि हम भैंस तो रखेंगे, गाय नहीं रखेंगे। और कई बार तो बड़े दुख के साथ ये देखना पड़ता है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो रखते हैं, और जब दूध नहीं देती है तो उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम कल्पना करें कि जब हम बूढ़े हो जाएं, हमारे बच्चे हमें छोड़ दें तो। और इससे भी बड़ी गिरावट ये आई है कि लोग गाय नहीं पालते, कुत्ते पालते हैं। ये गिरावट हमारे चरित्र में आ गई, हमारे विचारों में आ गई। तो हमको चाहिए कि कुत्ते हम लोगों के घरों में न रहें, गाय हमारे घर में, एक घर में एक गाय तो होनी चाहिए। अगर एक सनातनी घर में एक गाय होगी, चाहे हम उसकी कैसी भी सेवा करें, घास ही तो खानी है उस बेचारी को। 10-20 रुपए की घास नहीं खिला सकते हम। तो हम अगर एक सनातनी एक गाय को पालेगा तो गायों की दुर्दशा नहीं, अच्छी सेवा हो सकती है। लेकिन गाय पालने के बाद में गाय एक ऐसा जीव है जो हमेशा बात कर नहीं रखा जा सकता, कुछ समय के लिए उसको चरने के लिए या बाहर निकलने के लिए समय चाहिए होता है। ऐसे में नगर निगम की गाड़ियां उनको पकड़ कर ले आती हैं, जिसके लिए अरे तो जो गाय पालन करेगा वो खुद चराने जाएगा, छुट्टी थोड़ी छोड़ेगा। अब हमारे प्रिया कांजू के यहाँ गौशाला है, वहाँ भी गौएँ हैं, तो ऐसा थोड़ी उनको रोड पे छोड़ देंगे कि कहीं भी चली जाओ। उन्हें हमारे जो ग्वारिया हैं, बेचारे ग्वालवाल हैं, वो जाते हैं, वहीं चराते हैं, खुला छोड़ते हैं, खूंटा बदलते हैं, सांकर बदलते हैं और व्यवस्थाएं करते हैं। गर्मी में गर्मी की व्यवस्था, सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, यही तो सेवा है। वृंदावन में आने वाले लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि मंदिर के पीछे तक मेरी गाड़ी चली जाए, ये कैसे संभव है? अगर सारी इतनी गाड़ियां मंदिर के पीछे जाके लग जाएंगी तो मंदिर कहाँ लगेगा फिर? तीर्थों की मर्यादा है कि हम थोड़ी बहुत देर तीर्थों में पैदल चलें, कहीं दूर गाड़ियां खड़ी करें, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो हम पैदल जाएं मंदिर तक। उसमें क्या होगा, गाड़ियां डिस्टेंस पे खड़ी हो जाएंगी। और फिर जो हम लोगों ने रोडों पे चीज़ें लगा रखी हैं, वो थोड़े से और जो चौड़े हैं, रोड चौड़े नहीं करने, रोड तो चौड़े हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हम लोग बीच बीच पे ला के कुछ चीज़ें खड़ी कर लेते हैं, कहीं गाड़ियाँ ही पार्क करके चले जाते हैं, चलो जी मंदिर के सामने पार्किंग कर गए और ट्रैफिक लग गया। तो इन चीज़ों पे थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो हमको लगता है ये ट्रैफिक अवश्य कंट्रोल में हो सकता है। राधे राधे जी। तो दर्शकों, देखा आज हमारे साथ मौजूद थे वृंदावन मथुरा के प्रमुख भागवत प्रवक्ता देव प्रेम ठाकुर जी, जिनसे हमने जाना राम मंदिर बनने के बाद में उत्साह को लेकर, जिनसे हमने जाना आगामी भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर के, और साथ के साथ में हम लोगों ने बात की उनसे राजनीति को लेकर के। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ, गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज।